हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आपको पता है कि इंडिया में पहली मुस्लिम जो फाइटर पायलट हैं, सानिया मिर्ज़ा, यही नाम है ना जी। तो उनको लेके पाकिस्तान में बड़े शोज़ हो रहे हैं। कुछ प्राइवेट मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल भी और कुछ जो यूट्यूब के चैनल्स हैं, तो वो इसी तरह लोगों के तासुरात लेते रहे हैं। हमने भी इस पर रिएक्ट किया था और बड़ी अच्छी बात है जी। वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज़ है ये। उसी से रिलेटेड एक और वीडियो हमें भेजा गया है, तो देखते हैं उसको और मज़ीद चीज़ों को एक अच्छे तरीके से परसीव करके और फिर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंदुस्तान स्पेशल यूट्यूब पे चैनल है, उधर से ये वीडियो है जी। और टाइटल है कि पाकिस्तान शॉक टू सी इंडियाज़ फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट। मुस्लिम फाइटर पायलट। तो देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में नमस्ते। आपका स्वागत है दोस्तों। यूपी के मिर्जापुर के एक छोटे से गांव की रहने मिर्ज़ापुर वाली सानिया सीजन 3 मिर्जा ने कब आ रहा है? पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। इसके साथ ही वह यूपी की पहली महिला पायलट चुनी गई है। यूपी की पहली, सानिया मिर्जा ने इंडिया की एनडीए मुस्लिम एग्जाम की पहली। परीक्षा पास कर ये मुकाम हासिल कर लिया है। वो नरेटिव भी 27 ख़त्म हो दिसंबर गए को जो वह कुछ पुणे में ज्वाइनिंग करेंगी। पार्टीज लेके फिरती मिर्जापुर हैं। के सदर तहसील क्षेत्र के जसोवार गांव में रहने वाली सानिया के पिता शाहिद अली एक टीवी मैकेनिक का काम करते हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद में हिंदी मीडियम शिक्षा ग्रहण कर सानिया ने पायलट बनने का सपना देखा और उसे हासिल भी कर लिया। हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने वाली सानिया ने कहा कि हिंदी मीडियम वाले भी अपना सपना हासिल कर सकते हैं, हाँ, बस इरादा पक्का होना चाहिए। सानिया मिर्जा एनडीए की परीक्षा पास कर भारतीय वायु सेना में देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। इंडिया की यूपी से बिलोंग करने वाली ये सानिया शोएब भाई मिर्जा जो निकले कि हुए हैं। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट बनी है इंडिया से। और पाकिस्तान में क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया के जो मुस्लिम है वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहते, पाकिस्तान में हॉक्स ये है, तासुर हॉक्स। दिया जाता है कि इंडिया की जो मुस्लिम खवातीन है उन्हें आगे बढ़ने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं। तो फिर इस न्यूज पर पाकिस्तान की पब्लिक से ओपिनियन लूंगा और साथ ही साथ ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली कोई एक ऐसी वुमेन बताएं जो कि फाइटर पायलट हो या किसी भी फील्ड में किसी अच्छे ओहदे पर हो। अगर खवातीन की बात करें, खास तौर पे मुस्लिम खवातीन की बात मिर्चें करें जो लग इंडिया जाएंगी में है, पाकिस्तान आपको के क्या लोगों लगता है को। उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं? वो इक्वल, मतलब जैसे उनके जो जो जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं उस फील्ड में इजीली वो अपना काम कर पा रही हैं या नहीं? देखिए, अगर नॉर्मल सिनेरियो में बात की जाए तो इंडिया में ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बायसनेस है। लेकिन वो जिन लोगों में बायसनेस है उन लोगों के पास ऐसी पोजीशंस नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में होगा थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे भी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा द बेस्ट विल, हाँ, उसमें ये है कि जो बेस्ट होगा वही जीत prevail। लेगा। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में और इवन पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में तो जैसे एक तासुर दिया जाता है कि इंडिया की खवातीन, मुस्लिम खवातीन को उन्हें मतलब उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे या उन्हें बहुत दबाया जा रहा है। मैं इस हवाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक फील्ड बताएं जिसमें इंडिया की कोई एक फील्ड जहाँ पर आप कह सकें कि इस फील्ड में इंडिया की मुस्लिम खवातीन में से कोई खातून मौजूद नहीं। नहीं, मैंने इतनी कोई डीप इसकी स्टडी नहीं की, लेकिन वहाँ पे ना पॉइंट जो है ना ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा एस्केलेट किया जाता है चीज़ों को, कि कोई भी इशू होता है, जैसे पर्दे का मामला था एक। अरे यार, वो चीज़- मीडिया मतलब escalate छोटी बात को करते हैं, बड़ा लोग नहीं करके बढ़ा करते। दिया जाता है, इतना इशू होता नहीं जितना मीडिया पे हमें दिखा दिया। वो जितनी पॉपुलेशन है ना, वहाँ पे अगर 1000 बंदों में से एक केस आता है तो यहाँ पे 100 में से एक केस आता है। तो हमारा ये रेशो ज्यादा है उनके मुताबिक। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है, रिपोर्टिंग है। लोग रजिस्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास अनरिपोर्टेड केसेस इतने ज्यादा है, ना कोई रजिस्ट करता है ना कोई रिपोर्ट करता है। एग्जैक्टली। तो हम बात करें मुस्लिम की, अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए खवातीन और फिर अगर हिंदू खवातीन की बात करें या मिनॉरिटीज की बात करें जो सिंध वाली साइड पे, आपको क्या लगता है उन्हें उनके राइट्स मिल रहे हैं? अगर आप बिल्कुल रियलिस्टिक हो के बोलें। नहीं, सिंध में तो बेसिक पाकिस्तानी जो राइट्स है ना, सिविल राइट्स हैं, वही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो एक नॉन मुस्लिम से आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो? उसके साथ बेहतरी हो रही होगी। वहाँ पे तो मेल डोमिनेंस भी
इतनी ज़्यादा नहीं है। जो लास्ट वीक मेरा विजिट था, 10 दिनों का विजिट था, वहाँ पर मैंने देखा जो उनकी कंडीशन थी, मेल हो फीमेल हो, और ख़ासतौर पे अगर जो, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी ज़्यादातर वहाँ पर ही सिंध के एरिया में रहती है, बहुत बुरी कंडीशन में थी। क्या वजह है हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं, कभी बर्मा की बात करते हैं, कभी अपने कश्मीर की, गिरबान कभी में नहीं इंडिया की, झांकते कि ना। वहाँ पर जी मुसलमानों पर, ख़वातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है। हमें अपने आप पर पहले फोकस करना चाहिए, हमें इंसानी हकूक पहले अपने आप को देने चाहिए, फिर कहीं पर नहीं, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, हमें उन लोगों को राइट्स देने हैं या नहीं, ये बात की बात है। पहले उन लोगों को एजुकेट करना है कि उनके राइट्स हैं क्या। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स हैं क्या हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म सुलझा हुआ टॉपिक बंदा पे है, ना अच्छा बात ही लगा। नहीं की जाती। कभी आपने मीडिया पर ऐसी टॉपिक्स पे बात करते शायद बहुत कम देखा लेकिन हो। राइट तो वो नहीं, मांगेगा आप ना जिसको जब पता तक होगा लोगों उसका को राइट educate है नहीं ये। करेंगे ना, पॉइंट 100 था। में से 10 तो बोलेंगे ना यार। अभी बोल ही कोई नहीं रहा, तो हमें पता ही नहीं है। आप गए हो, आपने विजिट किया, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, सिंध का विजिट किया, ये कराची मैंने विजिट किया, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या ओवरऑल हालात हैं। लेकिन वैसे तो उन लोगों को पता ही नहीं है, और जिन लोगों को वहाँ पे एजुकेशन मिली भी है ना, वो लोग उस एरिया में नहीं रहते अब। ये भी चीज़ है। हाँ। कुछ लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली लोग वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर रहे, और वो मूव आउट कर चुके हैं उस यार एरिया जो से। रेजिस्ट की वो कोशिश करते जा करता है रहे वो हैं। मारा मैं जाता है। क्वेश्चन सबसे ये जो भी मतलब ये बात कर रहा है उससे पूछ रहा हूँ कि कोई एक फील्ड बताएं जिस पाकिस्तान में हम कह सकें कि ये हिंदू खातून है, हिंदू लड़की है, या मिनॉरिटीज में से सिख है या क्रिश्चियन है, वो किसी अच्छी पोजीशन पे, किसी आर्मी की किसी अच्छी पोजीशन पे है, या कोई अच्छी किसी भी फील्ड में आप बता दें। नहीं, मेरी नॉलेज में ओके, तो आपने जी बड़ा ही एक ओपिनियन सीधा साधा देखा है। एक तरफ प्रॉब्लम बताऊं क्या है। आपको याद होगा इस वक्त अभी रिसेंट ही है वो 4,000 कोई फैमिलीज़ का इशू चल रहा है, गैर कानूनी घरों का। अब मुझे नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के डिसीजन दे दिया है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, लेकिन डिसीजन दिया कि भाई ज़मीन सरकारी है, गैर कानूनी आपने कब्ज़ा किया हुआ है, कब्ज़े को खाली किया जाए। ठीक है। उस पे यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है उस एरिया की कि मतलब देखें जी ऐसे हो गया, फलाना हो गया, जुल्म के पहाड़। और हम और हमारी फैमिली, हम जब ये न्यूज़ देख रहे थे तो हमने कहा कि कितने हिपोक्रेट लोग हैं। कराची में आपको याद होगा एक अभी रिसेंटली एक अपार्टमेंट कम्प्लेक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, और कुछ छोटा मोटा कम्प्लेक्स नहीं था, बहुत बड़ा था, 104 फैमिलीज़ रहती थी उसमें, और बेचारे सारे मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, और बेहतरीन वो था। लेकिन वो क्या था जी, वो सरकारी ज़मीन, पार्क की कोई ज़मीन थी, उस पे वो बनाया गया था। और अब देखें, कंज्यूमर को तो नहीं पता होता ना, जो जो रह रहा है, जिसने परचेज़ किया उसे क्या पता। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऑर्डर दिया कि नहीं जी नहीं, जो भी है ये ब्लास्ट करके प्लाजा गिरा दिया जाए। यार पार्क तो और जगह भी बन सकता है, बिल्डिंग उन बेचारों को या तो पहले तुम अल्टरनेट देते, लेकिन यहाँ पे गिराया गया, किसी ने शोर नहीं मचाया कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, सिंधियों पे जुल्म हो रहा है, महाजरों पे जुल्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपना मुल्क था ना। अभी अभी बॉर्डर पार से अगर कोई न्यूज़ आ रही है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून के सारे तकाज़े देखने के बाद ये फ़ैसला आया है, तो उसे क्यों एक आप जो है ना पॉलिटिकल और कम्यूनल मुद्दा बना रहे हैं। यहाँ पे बड़ी नेगेटिविटी मीडिया में दिखाई जा रही है। वो इसलिए पाकिस्तानी अवाम को भी नहीं पता होता ना कि एक्चुअली इंडिया में क्या हालात हैं, उनको क्या ही पता। देखें, एक मीडियोकर बंदा या एक सिंपल जिसकी हैंड टू माउथ वाला हिसाब है, वो केबल न्यूज़ ही देखेगा ना, वो कहाँ इंटरनेट का पैकेज करके और ग्लोबल चैनल देखेगा। ठीक है, उसके लिए तो पहले उसे ख़ुद भी एजुकेट होना चाहिए। तो मीडिया जब ये दिखा रहा है तो उसका परसेप्शन भी यही बनेगा, आवाम का परसेप्शन मीडिया से बनता है, और मीडिया जब गलत चीज़ दिखा रहा है तो आवाम ने भी गलत ही सोचना है। इसलिए वो यहाँ पे हर तीसरे बंदे को ना एक फोबिया होता है कि वहाँ मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आपने ये देखा कि एक मुस्लिम फ़ाइटर पायलट हैं, इंडिया के फर्स्ट हैं, और वहाँ का मीडिया भी इस चीज़ को चेरिश कर रहा है कि देखें जी ये हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमारा है इंडिया, कि हम सब बराबर हैं। ठीक है। ये न्यूज़ पाकिस्तान के किसी चैनल पे नहीं आई, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। लेकिन वो जो फैमिलीज़ वाला इशू है वो रोज़ शाम के बुलेटिन में आता है। तो आप ख़ुद सोचें ना कि फिर लोग क्यों, आप जब कभी देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कुछ एंटी सेंटिमेंट्स रखती है, वो उसके कोर क्या है, उसका कोर जो कॉज है ना वो ये है, मीडिया गलत दिखाते हैं। और ये भाई जो थे इन्होंने बड़ा, शुएब भाई ने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन पूछा कि यार इंडिया से न्यूज़ हमें आ जाती है, पाकिस्तान से भी कभी न्यूज़ आई है कि कोई माइनॉरिटी, स्पेसिफिकली हिंदू माइनॉरिटी जो है वो किसी बड़े ओहदे पे पहुँचो? बिल्कुल भी नहीं।
एक सिख जो हैं उन्होंने रेंजर्स ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे नहीं पता अभी उस वक्त उनका क्या जो है ना मामला है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो आम पाकिस्तानी शहरी को हकूक़ नहीं मिलते। तो वो हैं भी पाकिस्तानी शहरी और फिर स्पेशल शहरी हैं ना वो, क्योंकि एक तो माइनॉरिटी हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो चिराग तले अंधेरा, वही बात कहूँगा मैं कि पाकिस्तानियों को अपने अलावा हर जगह जुल्म नज़र आते हैं। तो जब बड़ा अच्छा लगा कि वो जो जिनसे क्वेश्चन हुआ वो भी कुछ सेंसिबल थे, और उन्होंने कहा कि जी हम अपने मसले तो हम हल नहीं करते और हम उन्हें एजुकेट ही नहीं करते, उनके राइट्स क्या हैं तो वो बेचारे कैसे मांगेंगे। बड़ा अच्छा लगा जी देख के। कमियां कोताहियाँ मैंने आपको अपनी साइड की भी बताई और उनके हल भी बताए, कॉजेज़ भी बता दिए, लेकिन कोई सुने तो। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।